अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मीकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा अपडेट सदीक जान साहब से। हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सोच है कि खुशियां मनाओ कि जबान की बुनियाद पर जज जो है वो ट्रांसफर होकर इस्लामाबादी कोर्ट में, हालांकि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि ये कौन से जज लाए गए हैं, क्यों लाए गए हैं और इनका मकसद क्या है। और जिस तरह से उन्होंने जज भर्ती करवाए यहाँ पे इनाम अमीन मिनास और ये जज आजम जो सेशन जज था वो जिस तरह से आए, जिस तरह से बाकी हाई कोर्ट्स में आए, ये मैं बार बार हवाला देता हूं कि असद मलिक साहब जो डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा कि जो सिंध हाई कोर्ट में जो जज लगाए गए हैं, जो वकील जिनको जज बनाया गया, उनसे पैसे पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा मांगे कि आपको हम जज लगा रहे हैं, इतने इतने पैसे आप दें, जो कि करोड़ों अरबों में होंगे। और उन्हें कहा गया पीपल्स पार्टी की जानिब से कि पैसे तो आप 4-6 महीने में पूरे कर लेंगे, तो आगे तो आपकी बचत ही बचत है। आप अंदाजा लगाएं ये आपके और हमारे मुल्क की हालत है जस्टिस याहिया खान के दौर में, कि जस्टिस याहिया खान जिन लोगों को जज लगवा रहे हैं उनके बारे में रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनसे पैसे लेके उनको जज लगाया गया है और उनको कहा गया 4-6 महीने में तुम पूरे कर लोगे, यानी पैसे पकड़ोगे, फैसले करोगे पैसे पकड़ के, और उसके बाद तुम्हारे मजे हो जाएंगे, बाकी तो तुम्हारी बचत ही बचत है, ये इतने पैसे तो तुम 4-6 महीने में कमा लोगे। इस बात पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी अगर थोड़े से भी इंडिपेंडेंट होते, 3% भी इंडिपेंडेंट होते, तो वो फुल कोर्ट बिठा देते कि क्या बात हो रही है कि पैसे दे के जज लगे, वो इंक्वायरी करवाते, JIT बनाते, तहकीकात करवाते। लेकिन नहीं, वो कोई इस चीज के लिए थोड़ी आए, वदलिया की इंडिपेंडेंस के लिए थोड़ी आए हैं, वो तो जिस मकसद के लिए आए वो मकसद आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो अख्तर हुसैन शाह ने इस्तीफा दिया, अब पाकिस्तान बार काउंसिल अपने नया मेंबर नामजद करेगी, वो आके वोट डालेगा, लाहौर हाई कोर्ट से भी नून लीग की मर्जी के जज आ जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जस्टिस डोगर चीफ जस्टिस मुस्तकिल बन जाएंगे, अभी भी वो कायम मकाम है। आप अंदाजा लगाएं याहिया अफरीदी साहब का, जो बड़े दावेदार हैं कि बड़ी अदलिया इंडिपेंडेंट है, इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो दूसरे नंबर के जज को लाना चाहते थे, हुकूमत नहीं मानी तो वो ले आए, उनको लाना पड़ा दूसरे नंबर के जज को, चौथे नंबर के जज को, दूसरे नंबर के जज अनवर साहब को नहीं। इतने इंडिपेंडेंट है आपकी अदलिया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर को कायम मकाम बना दिया गया है, जो याहिया अफरीदी साहब ये ड्रामा करते रहे कि वो इस हक में नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट के तीसरे नंबर के जज जो थे उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया है, जो कि नहीं हो सकता था। याहिया अफरीदी साहब जो है उन्होंने कहा कि आईनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस आईनी बेंच के लिए उनको नामजद किया जाए और उनको कंसीडर किया जाए और उनको अनाउंस किया जाए, वो भी उनकी बात नहीं मानी गई। सिंध हाई कोर्ट में भी उनकी बात नहीं मानी गई। जजेस जो, मतलब अंदाजा लगाएं कि फिर वो कहते हैं कि मुदाखलत नहीं है। इससे बड़ी मुदाखलत क्या है कि जो जो चीजें आप करना चाहते थे वो नहीं हुई, और आप करने इसलिए चाहते थे कि आप सिर्फ अपना दिखाना चाहते हैं कि आप बड़े इंडिपेंडेंट है, वरना तो आप सहूलतकारी कर रहे हैं नून लीग की और इस निजाम की। अब ये जनाब होने ये जा रहा है, शॉर्ट टर्म ये बुरी खबर है कि नून लीग अपने हामी, अपने घर के, अपने जिनके साथ उनकी सेटिंग होगी वो जज लेके आ रही है नून लीग लाहौर हाई कोर्ट से, और नून लीग और ये निज़ाम बनवाने जा रहा है ये सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये है शॉर्ट टर्म बुरी खबर के, और ये जो है ये इंतजार हुसैन पंजोता ने सही ट्वीट किया है कि ये जो अख्तर हुसैन शाह है तो हर बर्बादी और तबाही में ये शामिल थे, इनके साथ नून लीग के साथ और याहिया अफरीदी और इंसानों के साथ। ये सारे जज जो हाई कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज 40-45 लाए गए, उन सब में ये अख्तर हुसैन शाह साथ थे। एक बात पे ऊपर अड़ गए और ये ड्रामा किया गया और इस्तीफा दे दिया। भैया आप खड़े रहते ना, आपने इस्तीफा क्यों दिया? आप वोट डालते, आप खड़े, अब आपके मुस्ताफी होने से वो आपने सहूलतकारी की। तो ये अख्तर हुसैन शाह साहब ने इतना चढ़ाए नहीं जो लोग इनकी बड़ी तारीफें करें, कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया की तबाही के मुजरमों में बड़ा एक मुजरम जो है वो अख्तर हुसैन शाह है। अब ये बड़े इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, अब ये बड़े दावे करेंगे मैंने इस्तीफा दे दिया, हमेशा कहेंगे मैंने इस्तीफा दे दिया, हाँ 45 जज लगवा के मैंने इस्तीफा दे दिया। अल्लाह की शान है। मतलब ये लोगों को जाहिल समझते हैं और बेवकूफ समझते हैं, ये अख्तर हुसैन शाह और ये सारे, ये याहिया अफरीदी साहब वगैरह और ये सारे बेवकूफ लोगों को समझते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ बना ले। लोग बेवकूफ नहीं है। मैं जितने लोगों से जाके मिलता हूं, मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि हर जगह पे बात पहुंच गई है। हम गए वहां पे, ये मुजफ्फरगढ़ में, ये जो मुजफ्फरगढ़ के लोग हैं वो जानते होंगे ये एरिया, चौक कुरैशी से जब आप शाह जमाल जाते हैं और शाह जमाल से आगे वो गुदपुर एक इलाका है, वहां पे हमारे दोस्त हैं मियाँ नवीद मकबल और मियाँ वसीम मकबल साहब। तो उनके साथ हम गए दरिया पे, दरिया सिंध, यानी दरिया सिंध जो है वो इस साइड पे वो डीजी खान है, इस साइड पे मुजफ्फरगढ़ है। यानी वो एरिया है जहां पे कोई इंटरनेट नहीं है, जहां पे मोबाइल सिग्नल्स भी उस तरह से नहीं है, जहां पे टीवी नहीं है, जहां पे इंटरनेट नहीं है। वहां दरिया के किनारे पे भी जाके हम लोगों को मिले हैं जो वहां पे रहते हैं, जहां पे बिजली भी नहीं है उस एरिया में। वहां पे भी लोगों से जाके पूछा है तो उन्हें याहिया अफरीदी साहब का पता है उनकी हकीकत का। उन्हें उनसे पूछा है कि पाकिस्तान की इस तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने नाम लेके बताया कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार ये 2-3 शख्स हैं। उनको वहां पता है दरिया सिंध के किनारे पर
दरिया सिंध के किनारे पे भी लोगों को पता है, जहां पे इंटरनेट नहीं है, जहां पे बिजली नहीं है, तो किसको आप बेवकूफ समझते हैं? पूरे पाकिस्तान को पता है, एक एक बच्चे को पता है। मैंने आपको बताया था कि मैं ये कसूर का और अब ये ओकाड़ा के 2 इलाके हैं, बड़े बैकवर्ड इलाके हैं। एक उधर तलवंडी है, इधर साथ वो फतेहाना है। मैं दोनों जगह पे गया इससे पिछले हफ्ते। वहां लोग, हर बंदे को पता है पाकिस्तान को किसने, कौन तबाह कर रहा है, कौन बर्बाद कर रहा है। याही अफरीदी साहब कैसे चीफ जस्टिस बने हैं, याही अफरीदी क्या कर रहे हैं, मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का क्या स्टांस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के नाम उन जगहों पे भी लोगों को आते हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, बाबर स्टार साहब का, एजाज इसा खान साहब का, समन रिफत इम्तियाज साहब का और बाबा मोहम्मद ताहिर साहब का नाम उन जगहों पे भी लोगों को आते हैं जहां पे ना बिजली है ना इंटरनेट है। क्यों? वो जब कहीं ऐसे एरिया में आते हैं जहां पे इंटरनेट है, तो वो वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए, उन तक आवाज पहुंच रही है, उनको अवेयरनेस पहुंच रही है, शऊर आ चुका है पूरे पाकिस्तान में। आप किसी बैकवर्ड इलाके में चले जाएं जहां पे बिजली नहीं है, जहां पे बिजली तो नहीं पहुंची लेकिन शऊर वहां पे पहुंच गया है। और क्रेडिट गोज टू इमरान खान। और उसके बाद मीडिया ये मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा, जो हमारे कोर रिपोर्टर्स हैं और जो हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं, इनको मैं मीडिया कहता हूं, सोशल मीडिया कहता हूं, इनको क्रेडिट जाता है कि इनके जरिए पूरे पाकिस्तान में आगाही पहुंच चुकी है, शऊर पहुंच चुका है कि कौन कैसे चीफ जस्टिस बना है और कौन कैसे सहूलतकारी कर रहा है। तो अब ये तो है शॉर्ट टर्म, तो बुरी खबर है कि नून लीग अपनी मर्जी के जज ले आएगी, हाई कोर्ट में अपनी मर्जी का जस्टिस जोगर बनवा लेगी। ये शॉर्ट टर्म बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये मुस्तकिल बहुत अच्छी खबर है। मैं ये चाहता हूं और मैं ये समझता हूं, इस पर आप इख्तिलाफ करना चाहें तो करें, मैं कहता हूं एक बार ये सब कुछ कर लें, ये सब कुछ कर लें। इन्होंने क्या नहीं किया, सीधी गोलियां भी मार के देख ली, हर याही अफरीदी को चीफ जस्टिस भी बना के देख लिया, नून लीग को हुकूमत भी दे के देख ली, 8 फरवरी भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन लोग अपने मौकफ से नहीं पिछड़ रहे, बल्कि हर आने वाले दिन के साथ लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, नफरत इस निजाम की बढ़ रही है, गम गुस्सा बढ़ रहा है। और जितनी ये घुटन बढ़ेगी, जितनी ये नफरत बढ़ेगी, उसके बाद ही होगा कि लोग, कोई 5-1 लाख लोग फैसला कर लेंगे कि हमने सड़कों पर आना है। जिस दिन 5 लाख लोग सड़कों पर आ गए तो निजाम वैसे ही गिर जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म बुरी खबर है कि अपनी मर्जी के जज ले आएंगे, लॉन्ग टर्म ये अच्छी खबर है। एक बार इनको करने दें, एक बार इनको जस्टिस जोगर को चीफ जस्टिस भी मुस्तकिल बनाने दें, एक बार इनको सुप्रीम कोर्ट में जो जज लाना चाहते थे वो भी ले आए, हाई कोर्ट में भी जज, एक बार इनको करने दें। जो ये करेंगे, ये जो करेंगे, उससे मुआशरे में नफरत और घुटन बढ़ेगी। और यही एक उम्मीद है, ये नफरत का बढ़ना, घुटन का बढ़ना एक उम्मीद है। ये लावा फटेगा एक दिन। और लावा कैसे फटेगा? जब लोगों को पता चल जाएगा। अब आप देखें कौन सा शोबा है जो सुखी है। मैं किसानों से मिलकर आया हूं, लोगों से मिलकर आया हूं, जो बेरोजगारी है, जो मायूसी है, जो अंधेरा है, जो लोगों को इस वक्त अपने बच्चों का मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। तो ये जितनी नफरत बढ़ेगी, जितनी घुटन बढ़ेगी, जितने याही अफरीदी साहब और ये निजाम मिलके और ये जज लगाएंगे और अदालतों के अंदर जो कुछ करेंगे, उससे लोगों को जब पता चल जाएगा कि कोई उम्मीद बाकी नहीं बची, तो फिर एक ही उनको रास्ता पता चलेगा और वो है एहतजाज का। वो लोग सड़कों पर आएंगे। जिस दिन लोग सड़कों पर आएंगे, पुरअमन तौर पे 5 लाख लोग पुरअमन तौर पे सड़कों पर आकर बैठ जाएं, तो ये निज़ाम गिर जाएगा। इससे ज़्यादा इस निज़ाम की ताकत नहीं है। तो लिहाजा लॉन्ग टर्म में इसको बेहतर खबर समझता हूँ कि ये अख्तर हुसैन शाह जिस तरह सहूलतकारी की, ये मिले हुए थे, सारे मिले हुए अभी भी, तो इन्होंने मुस्ताफ़ी होके अब नया एक मेंबर आएगा, वो आके वोट डालेगा। उधर से नून लीग के हामी जज हाई कोर्ट से भी आ जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये सारा कुछ हो जाएगा। अदलिया में जो कोई 2-3 चीज़ें रहती हैं कोर्ट पैकिंग की, वो भी पूरी हो जाएंगी। याही अफरीदी साहब ये भी करवा देंगे। लेकिन इससे बेहतर यही है, इससे अच्छा यही है कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि लोगों में घुटन बढ़ेगी, नफरत इस निज़ाम की बढ़ेगी और ये निज़ाम मजीद नंगा होगा, मजीद गंदा होगा, मजीद एक्सपोज होगा। तो लॉन्ग टर्म में इसको पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर समझता हूँ कि एक बार ये कर लें जो इन्होंने करना है, सब कुछ कर लें, लेकिन उससे इनको फ़ायदा कोई नहीं होना। लोगों में कोई खौफ नहीं है, लोगों में नफरत है। हर आने वाले दिन के साथ ये नफरत बढ़ती चली जा रही है। तो नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।